हाय नमस्ते एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप एंड विश कि आप सब हेल्दी है, सब फाइन है। एंड मैं यही प्रे करती हूँ हम लोग हमेशा सब ऐसे ही रहें। अच्छा, आपने लाइन हमेशा सुनी होगी, कहीं ना कहीं हमने प्रोबेबली सबने सुना है क्या, कि बोले मैं तेरे खिलाफ बोले एफआईआर फाइल कर दूंगा। फिर कभी कभी कहते कि वो फलाना फलाना पर्सन ने उसके अगेंस्ट बोले क्या किया है, एफआईआर फाइल किया है। सुना है आपने ये टर्म? हाँ, आई थिंक सबने ही सुन रखा है। जो हम कहते हैं बार बार एफआईआर एफआईआर, ये एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक दिन आप अपने घर के नीचे कॉलोनी में वहाँ पर खड़े हुए हो, कुछ दो चार लोगों के साथ में बात कर रहे हो। आपके बच्चे वहीं पे पास में खेल रहे हैं। सडनली एक गाड़ी आती है और उनको गाड़ी में बैठा के बच्चों को लेके चले जाती है। ठीक, एक तरह से किडनैप टाइप हो गया। आप पुलिस ऑफिसर के पास पुलिस स्टेशन जाते हो और अपना शिकायत दर्ज करवाते हो कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया है। तो जब भी बोले क्या होता है, अगर हमें कोई भी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवानी होती है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो हम जाते किसके पास में हैं? ऑब्वियसली बोले हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास शिकायत लिखवाने के लिए। ठीक है, अपना क्या क्या हुआ एक्चुअली वहाँ सब जाके बताएंगे कि हम लोग खड़े थे, गाड़ी आई, बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो ये जो शिकायत लिखवाई जाती है, ये क्या है? एफआईआर। एफआईआर का लिटरल मीनिंग जो है क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब बोले क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की। समझने के देखो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? बोले जो भी रिपोर्ट लिख रहे, जो ऑफेंस हुआ, उसकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी ना, बोले कि हम खड़े थे, एक वाइट गाड़ी आई, उसमें वो दो आदमी थे और एक ने मास्क पहन रखा था, जो भी लाइक सारी इन्फॉर्मेशन है ऑफेंस की, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब आगे आप कंप्लेन शिकायत दर्ज करवा दोगे तो वो आगे एक्शन लेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, बट जो बेस है वो क्या है? वो आपने उनको जाके बताया। तो वो जो लिटरल मीनिंग है क्या हो गया, कि रिपोर्ट लिखवाना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की, दैट इज एफआईआर। ये तो मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता दिया। ठीक है, तो बोले पुलिस ऑफिसर को जाके शिकायत लिखवाई जाती है। समझ में आया इतना? अब आपको बता दूं कि ऑफेंस जो होते हैं ना, वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह के। एक होता है कॉग्निजेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब जो बहुत सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बच्चों को उठा के ले गए, किडनैप किया, इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। रेप है, मर्डर है, मतलब जो भी बोले सीरियस हीनियस क्राइम्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। क्या होते हैं? कॉग्निजेबल। एक और तरह का ऑफेंस होता है, उसका नाम है नॉन कॉग्निजेबल, जो कि उतने सीरियस नहीं होते हैं, नॉट सो सीरियस। याद करोगे कैसे, दिमाग में कैसे रखना है? नॉन कॉग्निजेंस तो नॉन सीरियस। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बोले वो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, जैसे डिफेमेशन का है, चीटिंग का है। तो क्या कह रहे हैं, ये दो तरह के ऑफेंस होते हैं। समझ में आया? एक हुआ कॉग्निजेंस, एक हुआ नॉन कॉग्निजेंस। दोनों में फ़र्क क्या होता है? कॉग्निजेंस है ना, बोले सीरियस ऑफेंस है, तो जब भी पता है कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है, अगर आपने उसके जाके बारे में पुलिस ऑफिसर को बताया, तो ऐसे केस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को जिसने ऑफेंस किया है, उनको विदाउट वारंट भी क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। उनको वारंट की ज़रूरत नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल में चूंकि सीरियस नहीं है, तो अगर आप अरेस्ट करने गए तो पर्सन तो बोलेगा कि ऐसे कैसे हमको अरेस्ट करने आ गए, वारंट तो बताओ पहले। ठीक है, ये होगा नॉन कॉग्निजेबल के केस में, जो कि उतने सीरियस नहीं है। बट चूंकि सीरियस है तो वारंट की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति को जाके पकड़ लेंगे। सीरियस है इसीलिए बोले ये जो ऑफेंस होते हैं वो बेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर बेल नहीं मिलती है। इतना सीरियस आपने ऑफेंस किया है, आपने मर्डर किया, रेप किया, किसी को किडनैप किया, तो ऐसे केसेस पे बोले क्या होते हैं, बेल जो है वो नहीं होती है। ठीक है, मतलब याद रखने के लिए कह सकते हो, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हीनियस क्राइम्स होते हैं वो, और एक जो नॉट सो सीरियस। ठीक है, अब आप बोलोगे आपने हमें दो तरह के ऑफेंस बताए क्यों एफआईआर में? वो इसीलिए बताए क्योंकि जो एफआईआर होती है ना, वो दोनों ऑफेंस की नहीं होती है। एफआईआर जो होती है वो सिर्फ कॉग्निसेबल ऑफेंस की, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और हीनियस क्राइम्स होते हैं, उनके लिए बोले जाके क्या करते हैं, एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लीगल जो आपकी लॉफुल डेफिनेशन है सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ कि एफआईआर जो है वो क्या होता है।
पहली चीज़ तो ये बोले एफआईआर जो है वो कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बोले उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। सेकंड बोले उसकी शिकायत की जाती है, किसको की जाती है, बोले पुलिस ऑफिसर को की जाती है। ठीक है। अब जब आप बोले शिकायत करने जाते हो, आपके आंखों के सामने ऑफेंस हुआ, ठीक है, किडनैपिंग हुई, तो अब आप जाओगे पुलिस स्टेशन, तो एफआईआर जो लॉन्च की जाती है वो या तो बोले राइटिंग में की जाती है, मैं खुद बोले लिख दूंगी कि ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरे को एफआईआर लॉन्च करनी है, तो या तो आप एफआईआर लॉन्च करोगी राइटिंग में, या फिर क्या होता है ना, इतना सीरियस क्राइम रहता है कि वहाँ हमें लिखने की समझ नहीं पड़ती है, हम तो जाके बस पुलिस स्टेशन में बोलने लग जाते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो जब आप जाके वहाँ बोलते हो, तो या तो बोले आपने राइटिंग में दिया तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर जब जाके आप बोलने लग जाते हो, तो वो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो आपकी सारी चीज़ें लिखता है, जो जो आप बोलते जाते हो वो लिखते जाता है। इसका मतलब एफआईआर हमेशा कैसी होगी, बोले राइटिंग में होगी। अच्छा, राइटिंग में क्यों होगी, इसका भी रीज़न है, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान से कभी भी पलट सकता है। आज वो बोल रहा है कि वो वाइट गाड़ी में आया था, साथ में दूसरे विटनेस थे, उन्होंने भी बोला कि हाँ हम भी वहीं पे प्रेजेंट थे और ऐसा वैसा, कल को पलट गया तो, इसीलिए राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो एफआईआर बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस की जाती है, पुलिस ऑफिसर को की जाती है, राइटिंग में की जाती है। उसके बाद बोले क्या होता है, जब आप उनको राइटिंग में देते हो या फिर अगर वो खुद राइटिंग में लिखते हैं आपकी बात सुनकर, उसके बाद जो भी उन्होंने सब लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि पढ़ लो, देख लो हमने क्या लिखा है, आपने जो बोला था वही लिखा है। पढ़ा, लिखा। उसके बाद में जो व्यक्ति एफआईआर बोले लॉन्च करता है, शिकायत दर्ज करता है, उसको बोले नीचे साइन वगैरह अपना नेम वगैरह लिखना पड़ता है एफआईआर के बाद में, और इस तरह से आपकी एफआईआर जो है वो लॉन्च हो जाती है। लॉन्च होने के बाद में क्या है ना, 154 में बताया गया है सेक्शन में कि पुलिस ऑफिसर्स के पास में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बुक दी जाती है, उसमें भी वो एफआईआर का सब्सटेंस जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये उनका इंटरनल प्रोसेस है। एफआईआर जब आप लॉन्च करने जाते हो तो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, बोले जैसे हम खड़े थे, वाइट गाड़ी आई, फिर पुलिस वाला पूछता है कि आपने गाड़ी का नंबर देख पाए, आपने देखा होगा मूवीज़ में होता है, तो बोले नहीं गाड़ी का नंबर तो नहीं देख पाए, बट वाइट कलर की थी, अगर उस पर कोई स्पेशल सिंबल बना हुआ था तो आप बता दोगे। फिर वो पूछते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो कद काठी में कैसा था, तो आपको जो जो याद है आप वो बताते जाओगे। एफआईआर में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाती है। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद, आपको सुनाने के बाद, सिग्नेचर वगैरह सब होने के बाद, आपकी जो रिपोर्ट है उसका एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जिस पर्सन ने एफआईआर लॉन्च की, उनको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, इसका भी एक रीज़न है। देखो कल को क्या हुआ, आप तो एफआईआर लॉन्च करके चले गए, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कोई काम नहीं किया है, कोई जवाब ही नहीं दिया है कि हुआ क्या हमारी एफआईआर का। तो ऐसे केस में अगर कल को बोले कोर्ट में जाते हैं, तो हम वहाँ प्रूफ बता सकते हैं ना कि देखो हमने तो कब से एफआईआर लॉन्च की कर दी थी, या पुलिस वालों ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो इसीलिए आपको एक कॉपी दिया जाता है एफआईआर का। ठीक है, समझ में आया। ये सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है आपको, आप तो गए बोले एफआईआर लिखवाने के लिए, क्राइम हो गया है, पुलिस वाला नहीं लिख रहा है, तो अब आप तो क्या हो, उत्पीड़ित हो, आप तो दुखी हो, आप तो एग्रीव्ड हो पुलिस के इस काम से, क्योंकि अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा ना आपकी प्रॉब्लम का। और बोले हुआ भी इतना हीनियस क्राइम है कि इतना ईजिली नहीं ले सकते, सीरियस क्राइम हुआ है। तो ऐसे में बोले क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाने जाता है और पुलिस ऑफिसर बोले उसकी एफआईआर नहीं लिखता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आप डायरेक्टली बोले एसपी को जाके क्या कर सकते हो, अपना जो एफआईआर है वो राइटिंग में दे सकते हो। फिर बोले अगर एसपी को भी लग रहा है कि हाँ एक्चुअली में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, या तो वो खुद या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट को आपका केस जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देंगे। ठीक है। और बिल्कुल वो इन्वेस्टिगेट उसी तरीके से करेंगे जैसे कि वो जो पुलिस ऑफिसर था ना उसको करना था, उसने नहीं किया, तो वो सारे पावर जो उस पुलिस ऑफिसर के थे वो उस टाइम पे सबॉर्डिनेट व्यक्ति हैं उनको आ जाएंगे। ठीक है। और जिसने आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी है, एफआईआर नहीं लिखा है, उनको तो ऑब्वियसली पड़ेगी डांट। कई बार है ना, आपने देखा होगा पेपर में आता है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, या फिर हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि अगर वहाँ रेप वगैरह हो जाता है तो पुलिस वाले लिखने से मना कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आप सीधा जा सकते हो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में।
ठीक है, समझ में आ गया 154 का पूरा कंसेप्ट। ओके, आगे क्वेश्चन जो है वो उठता है क्या कि बोले पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लिखना क्या कंपलसरी है या डिस्क्रिशन है। तो ऑब्वियसली एसपी के पास जा रहे हैं, ये बात अपने आप में इम्प्लाई कर देती है क्या कि ऑब्वियसली उनको ये एफआईआर लॉन्च करना बोले क्या होता है, कंपलसरी होता है। इसका एक केस भी था, दैट इज़ ललन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि एफआईआर लॉन्च करना जो है वो पुलिस ऑफिसर की स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है। उनको कोई ऑप्शन नहीं है कि करो या ना करो, उनको लॉन्च करना ही है। अगर कोई व्यक्ति बोले कोई शिकायत दर्ज करने आता है, पुलिस ऑफिसर को दिख रहा है कि वो कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, तो बोले उसको एफआईआर जो है वो बोले क्या करना है, दर्ज करना ही करना है, लिखनी ही पड़ेगी। वो मना नहीं कर सकता, ये उसका स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। बोले पुलिस ऑफिसर जो है ना वो तो बहाना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बाद में ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने तो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे वो केस जेन्युइन नहीं लग रहा था, है ना। बोले मुझे सही नहीं लग रहा था, बोले मुझे लग रहा था कि तो गलत सलत फैक्ट्स बता रहे हैं। तो ऐसे केस में कहा गया है कि किसी भी केस का जेन्युइननेस, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीज़ें बोले बाद में देखी जाएगी। बोले ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे देखा जाएगा। बोले अभी आपका काम क्या था, बोले आपका काम है एफआईआर लॉन्च करना। पहले एफआईआर तो लिखो, फिर देख लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि झूठ बोला था या सच बोला था। बट पहले बोले एफआईआर लिखना जो है वो पुलिस ऑफिसर का स्टैट्यूटरी ड्यूटी होता है। ठीक है, तो यही जो पूरा कंसेप्ट है वो होता है एफआईआर का। ये जो यहाँ पर मेरी शीट है वो, और इसके साथ में एक स्पेसिमेन कि एफआईआर कैसे बोले बनाई जाती है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके लाइक रेफर कर सकते हो। I'll see you in the next video. Till then, do very good. Take care of yourself, your family. सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।